ये हैं विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी का भाग सूर्यदेव ने बनाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि भारत के कुल 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यह भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकाल शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर से पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर से जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचा है, अर्थात इतनी ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने करी थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की कर्कटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग
उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी गई। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी। इसके पास एक और मंदिर था, उसे भी तोड़ने की कोशिश करी गई। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों से वर्ष भर भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। यदि हम शिव पुराण की माने तो इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघुशंका लग गई, जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम भार वहन से थककर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहां स्थापित हो गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहां घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहां स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। मित्रों, यह द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसमें इसके निर्माण में दारुका और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है कि वैद्यनाथन चिताभूमे नागेशम दारुकावने। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वही स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना करी थी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से